बहुत से लोगों के हमारे पास कमेंट आते हैं कि हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी, हमारे पास पूरा सेटअप हो गया है, हमारे कंटेंट्स रेडी हो रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यूसली शूट हो रहे हैं, लाइव क्लासेस के लिए सब कुछ रेडी है, पर एक ही प्रॉब्लम है और वो है कि हमारा स्टूडेंट बेस नहीं है। हम किसको पढ़ाए, वो स्टूडेंट्स हमारे पास नहीं है। तो अगर आप भी अपनी ऑनलाइन एकेडमी शुरू कर रहे हैं, आपके पास जीरो स्टूडेंट बेस है, तो किस तरह से आप अपना स्टूडेंट बेस बढ़ा सकते हैं, किस तरह से आप अपनी ऑनलाइन एकेडमी में एडमिशंस ला सकते हैं। और अगर ऑलरेडी आपकी ऑनलाइन एकेडमी रनिंग है तो आप अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अप टू 5 टाइम्स किस तरह से बढ़ा सकते हैं, ऐसी 5 टिप्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं अपने बारे में बता दूं, आई एम गगन लड्ढा, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ एसेंट गेट एकेडमी, विच इज इंडियाज पायनियर इंस्टीट्यूट फॉर प्रोवाइडिंग ई लर्निंग क्लासेस फॉर गेट मैकेनिकल। 2013 में मैंने ऑनलाइन एकेडमी शुरू की थी, विच वॉज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑनलाइन एकेडमी फॉर गेट क्लासेस। और पिछले 7 सालों से हम इस फील्ड में हैं। वी हैव गॉट मोर देन 5000 पेड यूजर्स, 55,000 से ज़्यादा हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं एसेंट गेट एकेडमी नाम के चैनल में, और 60,000 से ज़्यादा हमारे ऐप यूजर्स हैं गेट लेक्चर्स ऑफ मैकेनिकल, विच इज़ अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। तो मैं आज आपको 5 सिंपल टिप्स इस वीडियो में बताऊंगा जिससे आप अपने स्टूडेंट बेस बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो टिप है वो ये है डेट गेट द लो हैंगिंग फ्रूट्स फर्स्ट। जो आपके, अगर आपको किसी पेड़ से फल तोड़ने हैं तो सबसे पहली आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि जो फल सबसे नीचे में लटक रहे हैं उनको हम सबसे पहले तोड़ें। तो ऑनलाइन एकेडमी का मतलब ये नहीं है कि पूरे इंडिया में हमको पहले ही दिन से पूरे इंडिया में अप्रोच करना शुरू करना है और एक्सपेक्ट करना है कि पूरे इंडिया से लोग आके हमसे जुड़ेंगे। डेफिनेटली वो चीज़ भी होगी, बट इट मे टेक सम टाइम। बट इनिशियली आपको करना ये है कि आपके जो आसपास के स्टूडेंट्स हैं, आपके जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, आप पहले उनको अप्रोच करिए। आप एक फ्लायर डिज़ाइन कराइए, आप एक पोस्टर डिज़ाइन कराइए और उसको अपने आसपास जितने भी आपके सोर्सेस हैं उनके थ्रू सर्कुलेट करना शुरू करिए। बहुत सिंपल मेथड्स हो सकते हैं। आप सिंपली अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हैं, तो आपके जितने कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपको देखते हैं। आप फेसबुक में शेयर कर सकते हैं और भी अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, हर किसी को ये चीज़ बोल सकते हैं कि आप जाके फेसबुक में उस पोस्ट को शेयर करें। हर किसी को आप बोल सकते हैं कि वो एक दिन के लिए व्हाट्सएप में वो स्टेटस लगाए। तो जिस भी सोर्स से आप अपने आसपास के लोगों को पहुंच सकते हैं उन सोर्सेस के थ्रू पहुंचना चाहिए, क्योंकि जितने आप ऑलरेडी जो लोग आपको जानते हैं, जो लोग ऑलरेडी आपसे पहले पढ़े हुए हैं, वो आपकी क्वालिटी जानते हैं। तो चांसेस सबसे ज़्यादा यही रहते हैं कि वो लोग सबसे पहले आपसे आपके स्टूडेंट्स बनेंगे, आपसे कन्वर्ट होंगे। सो लेट ऑल योर रिलेटिव्स, ऑल योर फ्रेंड्स नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि आपने ये ऑनलाइन एकेडमी शुरू की है जिसमें इस पर्टिकुलर क्लास के, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लासेस ली जाती है एंड एनीवन कैन अप्रोच यू एंड ज्वाइन यू। नाउ एक बार आपको आपके आसपास के स्टूडेंट्स सब आपको जानने लग जाएं, आपके साथ क्लासेस पढ़ने लग जाएं, तो अब ज़रूरी है कि अपने एरिया को एक्सपेंड करना, अपने डोमेन को एक्सपेंड करना, अपने मार्केट को एक्सपेंड करना। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपका एक स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस होना चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस क्रिएट करना, और उसमें भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका एक अच्छा यूट्यूब चैनल हो। तो सबसे पहले तो आप अपना एक यूट्यूब चैनल बनाइए, एक अपना फेसबुक पेज बनाइए, और उसमें जो भी आपके कंटेंट्स हैं, जो आपके प्रमोशनल कंटेंट्स हैं, जो फ्री कंटेंट्स जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं, वो सारे कंटेंट्स आप उसमें डालना शुरू करिए और उसको फिर अपने आसपास के लोगों को आप शेयर करिए। और इसमें ये चीज़ ध्यान रखिए दैट कंटेंट शुड बी वैल्यूएबल टू द स्टूडेंट्स। ज़रूरी ये नहीं है कि आप सारे कंटेंट्स, जितना आपका 100% कंटेंट है वो सब कुछ आप यूट्यूब में डाल दें, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बट बहुत सी ऐसी चीज़ें रहती है, वैल्यूएबल चीज़ें रहती है जो आप अपने स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, जो कि उनके लिए वैल्यू की साबित हो। जैसे कि आप प्रिपरेशन टिप्स आप दे सकते हैं, किस तरह से एग्जाम में प्रिपेयर कर सकते हैं, आपका इतने साल का एक्सपीरियंस आप अपना उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इसके साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस रहते हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो क्वेश्चंस रहते हैं, उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन दे सकते हैं। कुछ जो डिफिकल्ट टॉपिक है, जो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, जो लोगों को समझने में जो बहुत डिफिकल्टी जाती है, उन टॉपिक्स का आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं और उन वीडियोज़ को आप फिर फैला सकते हैं। तो ये इससे होगा ये कि आपकी एक जेन्युइन ऑडियंस आपके बिल्ड होना शुरू हो जाएगी, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। फिर वहाँ से आप उनको लेके आइए, या तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर अपने टेलीग्राम पेज में, और उसमें कुछ आप कंटेंट्स डालना शुरू करिए। कुछ फ्री मटेरियल्स आप उसमें दे सकते हैं, कुछ फ्री वीडियोस दे सकते हैं, कुछ डेली के टिप्स आप उसमें दे सकते हैं। तो इससे एक आपका ऑडियंस बेस डेवलप होगा।
एक आपका जो जेन्युइन ऑडियंस है, एक जो लॉयल ऑडियंस है वो डेवलप होगी और यही ऑडियंस आपकी कन्वर्ट होती है। ऑनलाइन बिजनेस में ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा कभी नहीं होता कि कोई आदमी आपके पास पहली बार आए और पहली बार उसने वेबसाइट विजिट की और उसने आपसे कोर्सेज परचेज कर लिए, ऐसा नहीं रहता है। वो स्टूडेंट पूरी तरह से रिसर्च करता है, आपके जो वीडियोस है उसको देखेगा, आपसे अगर उसको समझ में आ रही है चीज़ें तब फिर वो आपको अप्रोच करता है और तब फिर आपसे वो परचेज करता है। तो इसलिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको एक जेन्युइन ऑडियंस अपने बिल्ड करना ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने जितने ज़्यादा अच्छे से अच्छे कंटेंट्स को आप अपने सोशल मीडिया में डालिए और उसको फिर प्रमोट करना शुरू करिए। माय थर्ड टिप इज नेटवर्किंग विद द फेलो ट्यूटर्स। आपके जो साथ वाले जितने लोग इस फील्ड में हैं, जो टीचिंग फील्ड में हैं, आप उनके साथ नेटवर्किंग करना शुरू करिए। इस बात का ध्यान रखिए कि वो आप ही के फील्ड के हो, बट स्टिल जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ा रहे हैं, जो पर्टिकुलर थिंग आप पढ़ा रहे हैं वो चीज़ ना पढ़ाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 11-12 GW की क्लासेस लेते हैं, आप फिजिक्स की क्लास लेते हैं, तो आप केमिस्ट्री के या फिर बायो के टीचर्स या फिर मैथ्स के टीचर्स के साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। उनके साथ ये कोलैबोरेशन कर सकते हैं कि जो उनके पास स्टूडेंट है वो आपके पास आने लगे, वो आपकी क्लासेस अटेंड करने पड़े, इधर ऑनलाइन और ऑफलाइन, और जो आपके स्टूडेंट्स हैं आप लॉयली आप उनके पास आप उनको सेंड करना शुरू करिए। तो आप अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क अपने फेलो ट्यूटर्स के साथ बना सकते हैं, जिससे नो डाउट आपका जो प्रेजेंस है वो स्प्रेड आउट होगा और स्टूडेंट्स आपके उसमें ग्रो होंगे। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि आपका जो एरिया है, इनिशियली जो आपका एरिया है उसको आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रखिए। अगर आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो आप उसी में पूरी तरह से फोकस करिए और इस तरह से करिए कि आसपास के एरिया में एटलीस्ट अगर कोई फिजिक्स के टीचर का नाम लेता है तो सबसे पहले आपका नाम उसमें आना चाहिए। हमको इस तरह से नहीं करना है कि सारी चीज़ें हम एक साथ पढ़ाने लगे और किसी में भी हम बेस्ट ना हो पाए। तो इसलिए अपने एरिया को फोकस्ड रखिए। तो जब आप फोकस रखेंगे तो आपको फिर नेटवर्किंग करने में भी बहुत ज़्यादा ईजी होगी, फर्स्ट थिंग। और सेकेंड थिंग, आपका नाम भी उस चीज़ में, उस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। माय नेक्स्ट टिप इज, अगर आप पेड कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, तो मेक श्योर दैट इट मस्ट बी सिक्योर। आप अगर अपने पेड स्टूडेंट्स को कुछ चीज़ अलग से प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ इंश्योर करना बहुत बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ सिक्योर रहे। वो कंटेंट्स आपके स्टूडेंट्स किसी और के साथ शेयर ना कर पाए, ना ही वो डाउनलोडेबल हो, ना ही उसका स्क्रीन रिकॉर्ड हो। हर तरह से आपको उसको सिक्योर करने की कोशिश करनी है। द रीज़न बीइंग कि अगर एक स्टूडेंट ने वो आपके कंटेंट्स ले लिया और उसने अगर स्प्रेड आउट करना शुरू कर दिया, या एक लॉगिन के थ्रू अगर 4 स्टूडेंट भी एक्सेस कर पा रहे हैं, देन डेफिनेटली वो चीज़ आपके एडमिशन में अफेक्ट करेगी कि अगर आपके कोर्सेज अगर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है तो डेफिनेटली कोई भी आपको उसमें पे करना नहीं चाहेगा। तो एक सिक्योरिटी, अगर आप पेड फॉर्म में जा रहे हैं तो सिक्योरिटी एक बहुत ही प्राइमरी कंसर्न आपके लिए होना चाहिए। आपके कंटेंट्स जो है, you must make sure that all those contents must be securely distributed to only to those people who have paid you. And last but not the least is create your own brand. आपको अपने ब्रांडिंग पे काम करना पड़ेगा। आप या तो अपने सेल्फ खुद की ब्रांडिंग कर सकते हैं, या फिर एक इंस्टीट्यूट, जो आपका इंस्टीट्यूट है उस चीज़ को आप एज ए ब्रांड आपको उसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। आपको हो सके तो आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, हो सके तो आपका मोबाइल एप्लीकेशन होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि यही चीज़, सारी चीज़ें जो हैं वो प्राइमा फेसी, कोई ऐसा स्टूडेंट जो आपको बहुत ज़्यादा जानता नहीं है, वो यही सारी चीज़ों से आपको इवेल्युएट करता है कि आपकी खुद की ब्रांडिंग कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आपका अगर खुद का मोबाइल ऐप है तो उसका जो इंप्रेशन है वो एक अलग ही इंप्रेशन आपको पड़ता है। और इस चीज़ में एवर्डेमी आपकी मदद करता है। हम टीचर्स को या फिर मिड एंड स्मॉल साइज कोचिंग ओनर्स को उनके खुद के नाम का एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं। एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है। साथ ही ऑनलाइन क्लासेस लेने की सारी फैसिलिटीज़, वीडियो रिकॉर्ड करने की फैसिलिटी, देन लाइव सेशंस लेने की फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। आप अपने वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं, नोट्स शेयर कर सकते हैं सिक्योरली, क्विज शेयर कर सकते हैं, असाइनमेंट शेयर कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में जिसका नाम है एवर्डेमी स्टूडियोज़। आप उस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप अपना खुद का एप्लीकेशन चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमको कॉल कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया गया है, उसको आप फिलअप कर सकते हैं। हमारी टीम आपको अप्रोच करेगी और आपकी पूरी
मदद करेगी। सो आई होप ये पांचों टिप्स आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट की ग्रोथ के लिए बहुत ही इफेक्टिव साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फेलो टीचर्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि कुछ और सवालों के आपको जवाब चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डालिए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस भी का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।